मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं, जिसमें ठीक है दाल रोटी खाने को ठीक थी, ऐसे ना गरीबी थी ना अमीरी थी, सामान्य परिवार। वहां से यहां तक पहुंचा, कभी सोचा ही नहीं पैसे के बारे में। आज पतंजलि का पूरा ये जो संस्थान संगठन, इतना बड़ा जो परिवार है, इसका मूल्यांकन करें तो पूरी दुनिया का सबसे सात्विक परिवार पतंजलि है, समृद्ध परिवार पतंजलि है, बहुत बड़ा है। अगली बात, आज ये सब पा करके मेरा लक्ष्य आज भी पैसा नहीं है, ठीक है, मैं उसके लिए 5-10% समय निकालता हूं, अलग अलग समय, एवरेज 5 to 10%, क्योंकि बिना अर्थ के भी परमार्थ नहीं होता। अर्थ में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए। अर्थ नहीं होगा तो अनर्थ होगा, सब कुछ व्यर्थ होगा, ये भी जरूर। लेकिन अल्टीमेट टारगेट इज नॉट the money, wealth creation is not my ultimate target. Character building, nation building, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और नए युग का निर्माण ही हमारा अंतिम ध्येय है। इसलिए ये चीजें चलती रहेंगी प्रवाह से, हाँ, लेकिन उसको भी व्यवस्थित देख करना है। तो आपका जो घर परिवार है वो भी ठीक चलता रहे, ऐसी एक व्यवस्था बनाओ। लेकिन आप इस योग के पुण्य को अपना स्वभाव बना लो। योग का पुण्य जितना आपके जीवन में फलीभूत होगा, ऑटोमेटिकली आपका पति अच्छा होगा, आपके परिवार परिजन अच्छे होंगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे। मैंने देखा है ऐसे सैकड़ों क्या हजारों एग्जाम्पल मेरे सामने है अपने कार्यकर्ता भाई बहनों के, जिन माता पिता ने पूरे प्रामाणिकता से इस योग के पुण्य से अपने जीवन को आप्लावित किया है। उनके बेटे बेटियां, बहू बेटियां, माता पिता, पति, सब परिवार 99%। कुछ प्रारब्ध दोष होते हैं, कुछ 1% कुछ अनहोनी चीजें हो जाती, कुछ चीजें नहीं टाल सकते। राम भी नहीं टाल सके थे, कृष्ण जी भी नहीं टाल सके थे। राम जी को वनवास जाना पड़ा ना, वो तो अवतारी पुरुष थे। वो अब कहेंगे उसके पीछे भी कोई उनकी लीला थी, योजना थी, वो अलग बातें हैं। भगवान कृष्ण जी को मथुरा और वृंदावन छोड़ करके द्वारिका जाना पड़ा ना, रण छोड़ भी होना पड़ा ना, इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा ना, सब चीजें हुई हैं। स्वामी रामदेव को भी आज तक के जीवन में बहुत कुछ करना पड़ा, और आगे आने वाले 5-10 वर्षों में विश्व बदलता हुआ आप देखोगे, देखना तुम्हारी आंखों के सामने। तो टारगेट हमेशा बड़ा रखो। एक दिन तो मैं पूरा 1 घंटा इस पर बोला था, फिर मैंने पूजा दीदी को बोला था कि इसके ऊपर भजन लिखो, योग ही मेरा साधन है। योग और कर्मयोग एक ही बात है, वो तो योग और योग में जीवन। योग ही मेरा साधन है, योग मेरी साधना है, योग मेरा इष्ट है, योग मेरा अभिष्ट है, योग मेरा कर्तव्य है, योग मेरा गंतव्य है, योग मेरा मंतव्य है, योग मेरा जीवन है। और योग के वैभव को जीना और योग का वैभव पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित करना, यही मेरे जीवन का संकल्प है। योग ही मेरे जीवन का प्रयोजन है, योग ही मेरे जीवन की उपयोगिता है, योग ही मेरे जीवन की उपलब्धि है, योग ही मेरे जीवन की नियति है। योग के लिए ही धरती पर मुझे भगवान ने जन्म दिया है, यही योग मेरे जीवन का प्रयोजन भी है। योग इज पर्पज ऑफ माई लाइफ, योग इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। Whatever we are achieving the different thing of our life, these are the byproducts of yoga and karma yoga. Yoga is my purpose. Yoga is purpose of my life. Yoga is the achievement of my life. Yoga is the ultimate utilization of our life. बिना योग के जीवन की उपयोगिता ही क्या है? Yoga is the ultimate destiny of our life. मेरे को ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी मैं कभी कभी अंग्रेजी ऐसे ही बोलता रहता हूँ। ये सिंह साहब और इन सब लोगों के पास रह रह करके थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया। एक बार बाबा जी इतनी फास्ट अंग्रेजी कहाँ से सीखी? मैंने कहा जो मैं करता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस से करता हूँ, चाहे ग्रामेटिक मिस्टेक हो सकती है, दिल में कोई गड़बड़ी नहीं है। और लोग मुझे बोलते मैं ग्रामेटिक मिस्टेक भी ज्यादा नहीं करता। ये प्रमाण दे रहे हैं हमारे कि अब तो कम होती है आपसे। ये तो ऐसे बोल रहे नहीं होती, लेकिन क्या हो भी जाए तो अंग्रेज को बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हैं क्या? उनसे अच्छा अंग्रेजी हम बोल सकते हैं क्या है इसमें?
ये संस्कृत एक लाइन नहीं बोल सकते, मैं तो कम से कम विश्व की 50 भाषाएं बोल सकता हूं। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए सन्यासी, ऑफ ए योगी। ये संस्कृत पढ़ने का ही फल है। मैं गोल गोल करके अभ्यास को अभ्यास बोलो अच्छी, जय हो, जय को जय हो, हाँ, रामदेव बाबा की जय हो, जय हो। सभी रामनो उंच है, सगळा बंदी भगनान्या माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रणाम। समस्त सहोदर सहोदर हिरगे नन प्रीतिपूर्वक नमस्कार करो। सब कुछ समझ भी नहीं आ रहा बाबा जी बोल के आ रहे हैं। तो असी तुसी मुसी करके असी पंजाबी भी बोलते हैं, समझते? ये दीदी पंजाबी बहुत अच्छा जानती है। हाँ, एकदम थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। किसी दिन पंजाबी में इनका भाषण करवाना, एकदम चाड़ा पाठ है कार्यक्रम, खूटा ठोक एकदम। बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, बहुत सोहनी पंजाबी बोलती है दीदी। और कन्नड़ बहुत अच्छा बोलती है, संस्कृत की तो विदुषी है, इंग्लिश भी मेरे से ज्यादा आती है इनको। एक बार जोरदार अभिनंदन इनका भी। और ये हमारे सिंह साहब, ये तो मैंने कई बार बोला, सिंह साहब जैसा व्यक्तित्व, हाँ, इनको कई बहुत कुछ आता है इनको। हमको भी ब्रज आती है, हमको बहुत सही हमारा जब कोई शुरू हो जाए ना, तब हमको भी नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं कई बार। भोजपुरी हमको समझ में आने लगी, बस बहुत मीठी भाषा है वो तो इनके यहाँ बोलते हैं, टोन बहुत अच्छी है उसकी। और सब भोजपुरी सब आता है इनको। खैर, कि एक व्यक्ति को सभी प्रकार की वैचारिक समझ, सैद्धांतिक समझ और फिर राइट डायरेक्शन में चीजों को ड्राइव करने का जज्बा, एग्जीक्यूट करने की पावर, सबसे ज्यादा हमें एग्जीक्यूशन पर सोचना चाहिए। और एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटर हमारे श्रद्धेय सिंह साहब, इनके लिए भी बहुत बड़ा अभिनंदन। तो हमको बहुत कुछ करना है। तो आज मैं बोल रहा था, ऐसे अपने विचार वाले भाई बहनों को जोड़ते चलो। अभी आजकल जो मैंने सुबह शुरू किया ना, वो वीडियो अब 30 से 40-50 लाख तक देखने लग गए लोग। 9 बजे वाला, अब 2.5 घंटे का सेशन तो लोग सुन नहीं पाते, टाइम भी कम है लोगों के पास। बेचारे घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार के 100 प्रकार के लोगों के झंझट हैं, झंझावात हैं, काम है। मैंने कहा 5 मिनट का समय दो, लोगों ने देना शुरू कर दिया। और अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लगभग 1 महीने में 1 करोड़, वैसे मैंने इसलिए थोड़ा 1.5 महीना मान लिया, लगभग दिसंबर के अंत तक हम 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट जोड़ लेंगे। उसके मानस निर्माण करेंगे, उनको अपने साथ जोड़ेंगे फिर। लेकिन उसके लिए ना आपको बड़ा रुचिकर होना पड़ता है, इंटरेस्टिंग रहना पड़ता है। इंटरेस्टिंग होने के लिए आपको कोई फुहड़ता करने की जरूरत नहीं है। और ये पिछले अब 7 दिन का सबसे तेज वीडियो चल रहा है, मैंने साइकिल पे घूमते घूमते कर दिया पूरा। देखो, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, कल का वीडियो हुआ 3.5-4 मिलियन तक, ये पहुंच जाएगा आज वाला। अरे अभी तो लाइव चल रहा है, चलो जोरदार अभिनंदन है। अभी वाला लाइव चल रहा है। हाँ, मैं अपने आप ही को देख रहा हूं बोलते हुए। सिंह साहब, यू आर लुकिंग हियर वेरी नाइस, यू आर वेरी स्मार्ट। और देखो 1 मिलियन हो गया, देखो साहब 1 मिलियन हो गया, 1 मिलियन हो चुका है। हाँ, तो ये मुझे लगता है 4-5 तक छुएगा। चलो धन्यवाद, अभिनंदन। और बड़ी तेज साइकिल चला रखी है मैंने। तो देखो, हमको हारना मंजूर, अहम इंद्रो न पराजिगे, ये वेद का मंत्र है। क्या बोला? अहम इंद्रो। तो ये तो आपका, अब देखो हमने भाषण भी दे दिया आपको, बड़े गंभीर विषय बोले और हंसते हंसते बोल दिए। इसको कहते हैं एडवेंचर के साथ एंटरटेनमेंट।
ये कोई दुनिया की खाने पीने की चीजों में, स्त्री पुरुष में नहीं है। इंटरटेनमेंट तो आप जो कर रहे हो उसको अच्छे से जीना शुरू कर दो, वही आपको का इंटरटेनमेंट है। हम तो योग को भी इंटरटेन करते हैं। एक दिन मेरे से पूज्य आचार्य भाषण जी बोले, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आज तो सो जाऊं सुबह सुबह? मैंने कहा क्यों? बोले मैं आपको देखता हूं, आप एक दिन भी सुबह चुपचाप नहीं बैठते, जब देखो तब उछल कूद करते रहते हो। मैंने कहा हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि मुझे सुबह सुबह सोना चाहिए। ये सोचा ही नहीं और सोचूंगा भी नहीं। मेरा जन्म हुआ है जागरण के लिए, उत्तिष्ठता जागृता, उपनिषदों का संदेश है ना, यही है। इसलिए हमारे पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज हमको संबोधन बोला, हमारे स्वामी जी तो जागरण के देवता है, ऐसे प्यार से बोलते हो। हम उनको शब्दों के शहंशाह और हमारे सन्यास के शिखर पुरुष आदि बोलते हैं। और बोले स्वामी जी खाली योग व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान ही नहीं करा रहे, कुछ एक नया कुछ घड़ रहे हैं। और बोले अभी भी परसों मिले हम, प्रधानमंत्री जी सब साथ में थे। बोले देखो स्वामी जी, हमको आपको देखते तो एक बात याद आता। मैंने कहा क्या याद आता है? आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप भगवान के भेजे हुए कोई विशेष आत्मा हो। कोई आपको देख करके हमको शंका होने लगती है कि कहीं कुछ कोई भगवान का कोई अंशावतार तो नहीं हो आप। मैंने कहा महाराज हम तो एक अदने से हैं, अकिंचन से सन्यासी हैं। हमें हम अपनी आत्मश्लाघा में हमको कोई विश्वास नहीं है। हम खुद में तो अकिंचन हैं, लेकिन ऋषियों की बदौलत हमारा विरासत हमारी बहुत बड़ी है, परंपरा बहुत बड़ी है, हमारी पूर्वज बहुत महान है, हमारे भगवान हमारे बहुत महान है। नाम है तेरा तारणहारा, तेरा दर्शन जिसकी रच वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतने सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर। मैं तो भूल ही गया, मेरा गला बैठा हुआ। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना, अब देखो ऐसे कहा है, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर। तो प्रभु कितने सुंदर है। अब टारगेट लिखो, द अल्टीमेट गोल ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या हम कर पाए हैं, उसी से जीवन का मूल्यांकन होता है। व्हाट यू डिड, व्हाट योर अचीवमेंट, व्हाट योर कंट्रीब्यूशन, यही पूछते हैं। इन पॉलिटिक्स, इन फैमिली, आपने क्या किया इस घर में आकर के, आपने क्या किया ब्याह करवा करके। आप एक दूसरे को भी ऐसे बोलते रहते हैं, तुमने क्या मेरे लिए है, मेरे को प्यार करो। फिर भी पूछते यही है, तुमने किया क्या। तो करने पर ध्यान देना है सब कुछ। किस पर ध्यान देना बोलो? करने पर। हमने ये सब ना किया होता ना, कुछ नहीं होता। अच्छा मैं एक लास्ट अभी एजुकेशन के 8-10 कुछ बातें दिखाऊंगा। एक मेरे साथ पढ़ता था, वो पढ़ते समय भी किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता था। तो जब हम पूछते भाई कहाँ पढ़ रहे भगत जी, तो बोलते एक तो अंगुली टिका के बताता था, उसको ये नहीं पता था पढ़ क्या रहे। और दूसरा तो एक का नाम था सत्यदेव, एक का नाम था भगत जी, दोनों ही गए दुनिया से। और फिर पता नहीं एक दिन किसी भूसे में घुस गया, वहां सांप काट खाया उसका। और वो दूसरा जो है वो हमारा वो मित्र तो अच्छा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं भले आदमी को, बस
गुरु जी का सर्टिफिकेट ठप्पा लग जाए। तो जीने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वेद प्रकाश वो बीमार होकर मर गए हॉस्पिटल में, गोरखपुर में जाकर के। खैर, हम यदि हम पुरुषार्थ ना करते, एक दिन जो है एक हमारे दूसरे मित्र बोले, आपने ना मेरे को ऐसे घसीटा है जैसे कोई ट्रेन के डब्बे में लगा हुआ डिब्बा उसके पीछे घसीटता चला जा रहा है। मैंने कहा, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? बोला, हाँ ये तो मैं सोचता हूं कि अच्छा ही किया है। तो इच्छा हो या ना हो, इच्छा हो या, चलो लिखो, इच्छा हो या ना हो, योग की कक्षा लेनी है। इच्छा हो या ना हो, भारतीय शिक्षा बोर्ड को आगे बढ़ाना है। इच्छा हो या ना हो, सेवा करनी है। मन मार के भी अच्छा काम करना है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत योग करत, सेवा करत, कर्म करत, मंगल दिशि दसो। ये है। इच्छाओं का क्या भरोसा। तो कभी कभी इच्छा नहीं करती, कभी कभी उल्टी पुल्टी इच्छा कर जाती है। नहीं, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं। तो योग की कक्षा अवश्य लेनी है। और सबको यही बताओ, एक काम करने से सारे संसार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, वो है योग। बहुत बड़ा काम है। योग करो, योग कराओ। इसी से संगठन भी बढ़ जाएगा, इसी से फिर योग की कक्षाएं बढ़ जाएंगी, इसी से ही चैत्र निर्माण हो जाएगा, बहुत कुछ होगा, बहुत चीजें आगे बढ़ेगी। एक फिर ये जो दूसरे जो मूल कार्य है ना, सबसे स्वदेशी का संकल्प कराओ कि भाई देखो, आपको साबुन शैम्पू टूथपेस्ट यूज तो कर रहे हैं ना, आपको श्रेष्ठतम अल्टीमेट प्रोडक्ट दे रहे हैं, अफोर्डेबल भी है, उनसे सस्ते भी हैं, उनसे अच्छे भी हैं, नेचुरल है, क्यों नहीं प्रयोग करो। सब बोलो, सिंपल सी बात बोलो, बहुत ज्यादा लॉजिकल होने की जरूरत नहीं है। बोले आप साबुन शैम्पू टूथपेस्ट यूज कर रहे हो ना, पतंजलि के प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और उससे जो अर्थ आता है वो 100% परमार्थ के लिए लगता है, भारत माता की सेवा के लिए लगता है। तो स्वदेशी का व्रत कराओ। उनसे बोलो, मैकाले की शिक्षा होनी चाहिए कि भारतीय शिक्षा जो है संस्कार मूलक आध्यात्मिक भारतीय शिक्षा होनी चाहिए? तो सब कहेंगे भारतीय शिक्षा होनी चाहिए। तो ये तो भारतीय शिक्षा बोर्ड कर रहा है। बच्चों को अच्छा हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए कि खराब हिस्ट्री? कहेंगे अच्छे। बच्चों को सामान्य मैथमेटिक्स के साथ वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चों को साइंस के साथ अपना जो है अपना वैदिक साइंस, सनातन साइंस, एंसेंट साइंस भी पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। हम जो हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी आदि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें अपने कथानक, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, अपने शास्त्र, अपनी संस्कृति का बोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाषा के साथ कंटेंट अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यही तो भारतीय शिक्षा बोर्ड है। और उसकी मान्यता वर्ल्ड के टॉप बोर्ड्स की जो मान्यता, इंटरनेशनल बोर्ड्स की जो मान्यता है, भारत के आईसीएसई की और सीबीएसई की और जो भी स्टेट बोर्ड्स की मान्यता है, उसके इक्विवेलेंट उसकी मान्यता पूरी दुनिया में उसकी मान्यता है। तो फिर ये भारतीय शिक्षा बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतनी देर का है, हम तो 1 घंटे भी भाषण दे सकते हैं और 1 मिनट में भी पूरा कर देते हैं। इतनी सी तो बात है। ऐसे कन्विंस करना है लोगों को। जब हमारे पास शिक्षा में संस्कार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ऐसी शिक्षा जो माता पिता का आदर करना सिखाए, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसी शिक्षा जिसमें सनातन धर्म का भी बोध हो, जिसमें सनातन प्रेम भी हो, राष्ट्र प्रेम भी हो, माता पिता के प्रति भी प्रेम भक्ति हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो और लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही भारतीय शिक्षा बोर्ड है, जिसको आपको विस्तार से उसके लीगल एस्पेक्ट्स, ये भारत सरकार द्वारा गठित, ये हमने बोर्ड नहीं बनाया और कोई बना भी नहीं सकता। कैसे बना सकते? उसकी पावर ही गवर्नमेंट को है। ये भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि द्वारा संचालित दुनिया का श्रेष्ठतम बोर्ड है भारतीय शिक्षा बोर्ड। इतना अच्छा बोर्ड है? तो भाई आप सब इसके साथ जुड़ो। और अभी लाइव पर भी हमारे साथ खूब लोग जुड़े हैं, एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन है। एक बात तो है, हमने एक चीज तो सोच ली, अभी हम
जहां भी रहे वहीं से पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है। यह है सत्यमेव जयते, योगमेव जयते, वेद। यह है सत्य की विजय, धर्म की जय। तो ऐसे आप लोग ना इस योग का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा बोर्ड का, और लोगों से बोलो भाई सिंथेटिक दवा अच्छी कि नेचुरल? अपने आप ही निकलेगा, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये आत्मा की मांग है। दिस द नेचुरल डिमांड ऑफ ऑल सोल्स। ये नेचुरल, नैसर्गिक डिमांड है। सिंथेटिक दवाई खा खा करके लोगों के लिवर किडनी सब खराब हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो अब लोगों ने सोचा स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे तो चुप हो जाएगा। अब मैंने भी सोच लिया चाहे इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़े, सच की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। कुछ सच्चे कुछ झूठे कानून बना के तुम सताने में लगे हुए हो, सत्य को दबा कैसे सकते हो? अभी मैं दो तीन टीवी को इंटरव्यू दिया, अरे बोलो बाबा तो और ज्यादा फायर हो गए, तो 10 चैनलों से आ गया स्वामी जी हमको भी इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा अभी जल्दी ही दिल्ली में आने वाला हूं और ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक गुलामी के खिलाफ एक नए जंग की शुरुआत करने वाला हूं। अब ये नया दौर शुरू होगा भारतीय शिक्षा बोर्ड का, भारतीय चिकित्सा का, भारतीय जीवन दर्शन का। जीवन पद्धति तो वैदिक जीवन पद्धति के अलावा जीवन जीने का कोई सलीका है ही नहीं। अच्छा बताओ, ये जो भोग विलासिता वाली, चौचलेबाजी वाली जीवन पद्धति, इससे सब लोग अब बीमार और दुखी उकता गए कि नहीं उकता गए? अब कह रहे नहीं लाइफस्टाइल तो सनातन धर्म वाली अच्छी है, योग अध्यात्म वाली अच्छी है। अब उसको योगिक लाइफस्टाइल बोलो, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल बोलो, चाहे उसको सनातन जीवन पद्धति बोलो, वैदिक आध्यात्मिक जीवन पद्धति बोलो, वैज्ञानिक जीवन पद्धति, दिस इज द साइंटिफिक यूनिवर्सल, एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सहज जीवन पद्धति है। तो सारी दुनिया इधर ही लौटेगी। यही कामों को बढ़ाना है।